फजर की कोशिशों से आखिरकार शेर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और डॉक्टरों की परमिशन से शेर अब घर जाने के लिए भी तैयार होता है। शेर जो कि पहली तरह का गुस्से वाला नहीं रहा, क्योंकि फजर ने उसे कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया है कि वो जिंदगी की तरफ वापस आ चुका है। अब शेर सब लोगों से चुन चुन कर बदला लेगा। जब वो घर वापस आता है सब लोग उसे देख कर दंग रह जाते हैं, खास तौर पर उनका चचा और उनके बेटे। उनके पाँव तले तो जमीन निकल जाती है कि शेर आ गया है, क्योंकि चचा को तो यही लगा था कि शेर को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो तो पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पता रहेगा। अब उसके चचा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त खुशी से शेर से मिलता है और शेर काफी गहरी नजरों से उससे मिलता है। अब जब सब लोग शेर से मिल लेते हैं तो वो चचा अंदर जाकर कॉल करता है, उस डॉक्टर को खूब सुनाता है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि इसकी हालत खराब है, ये कभी भी अपनी हालत से वापस नहीं आ सकता, इससे डेली इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो हमारी आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ा है, उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी है। तुम 2 नंबर घटिया डॉक्टर निकले हो, कितने करोड़ों रुपया लिया है तुमने, लेकिन तुमने हमारे साथ ही फ्रॉड किया। वो डॉक्टर आगे से कहता है, अभी तो शेर घर वापस आया है, लेकिन ये बात भी याद रहे, अगर मैं जेल गया ना तो तुम सब लोग भी मेरे साथ जेल जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने ही मुझे वर्गलाया है, मुझे पैसे की लालच दी है। मेरा सारा करियर तुम लोगों ने तबाह किया है और तुम लोगों की वजह से मेरा करियर दांव पर लगा है। मत भूलना कि तुम लोग भी फंसोगे। ये सुनकर तो उसका चचा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब क्या होगा, एक तरफ अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई तो फिर सारी जिंदगी क्या मैं जेल में गुजार दूंगा, दूसरी जाने शेर वापस आ गया है, वो तो मुझे जीते जी मार डालेगा, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद है तो फिर वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। उससे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। ये भी हो सकता है कि चचा पूरी प्लानिंग कर ले अपने बेटों के साथ यहाँ से भागने की, लेकिन शेर उसे भागने नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कि ये सारा केस कोर्ट में चलेगा और उसके चचा को कैद सुनाई जाएगी और हो सकता है कि उसे कत्ल भी कर दिया जाए शेर के हाथों। लेकिन फजर ऐसा होने नहीं दे सकती। वो शेर को दोबारा से किसी मुश्किल में नहीं डलने देगी कि वो अपने चचा को मार दे और दोबारा सारी जिंदगी वो जेल में गुजार दे। ऐसा नहीं हो सकता। अब फजर शेर के साथ काफी ज्यादा कांटेक्ट में रहती है, उससे बात करना और उसे हील करना शेर को ये काफी ज्यादा पसंद है। और अब तो शेर और फजर का रिलेशनशिप इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि शेर आए रोज फजर को कॉल करता है। फजर उसे कहती है कि अब तुम मुझे कॉल क्यों करते हो, लेकिन शेर उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोजाना देखना चाहता हूँ। पहले तो हॉस्पिटल के बहाने तुम मेरे आगे पीछे रहती थी, लेकिन अब मुझसे बहुत दूर हो गई हो और ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और ये फर्स्ट टाइम होता है जब शेर फजर को फोन पर प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारने के लिए और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। इसी वजह से ही तो वो टीजर का सीन शायद दिखाया जाए जहाँ पर उसके बाबा उसे हाथ से पकड़कर धक्के देकर बाहर निकालेंगे कि तुम उसी दुश्मन के साथ शादी करना चाहती हो।